हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। राइट द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ये कोई पार्टिकल का वेलोसिटी है जो टाइम पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो इसमें हमें ए बी सी और डी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो इसके डायमेंशन के कुछ रूल बता दूं मैं आपको, कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी ऐड हो रही है समझ लो उनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी टी है तो जो डायमेंशन ए की होगी वो बी टी की होगी, क्योंकि ए में बी टी प्लस हो रहा है। और प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, यानी सी अपॉन डी प्लस टी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन बी टी की होगी और वही डायमेंशन ए की होगी, क्योंकि ए भी प्लस होगा। और इनकी डायमेंशन बी के इक्वल होगी, यानी बी की डायमेंशन ए के भी इक्वल होगी, बी की डायमेंशन बी टी के भी इक्वल होगी, बी की डायमेंशन सी अपॉन डी प्लस टी के इक्वल भी होगी, क्योंकि ये आपस में डायमेंशन भी इक्वल है इनकी और ये वी के भी इक्वल है, क्योंकि वी तो इनमें सब इनके इक्वल है। ये रिलेशन जो है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये तो इनके सबके इक्वल है। और ये इंडिविजुअली भी इक्वल है, जैसे a प्लस बी टी है तो जितनी बी टी की डायमेंशन होगी उतनी a की होगी, और c अपॉन डी प्लस टी की जितनी डायमेंशन होगी उतनी ही a की होगी और उतनी ही बी टी की होगी। और ये इंडिविजुअली v के इक्वल भी होंगी, a की डायमेंशन भी v के इक्वल होगी, बी टी की डायमेंशन भी v के इक्वल होगी और c अपॉन डी प्लस टी की डायमेंशन भी v के इक्वल होगी। तो अब हम इसमें ये लेते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। अब v क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को हम डायमेंशन में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और टाइम के यूनिट को डायमेंशन में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका, यानी एल और टी टू दी पावर माइनस के 1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एल हो गया, टाइम टी हो गया, उसको हमने ऊपर पहुंचा दिया, न्यूमरेटर बना दिया माइनस की होगी पावर, इज इक्वल टू ए। तो ये ए की डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब इसी तरह से हम बी टी की डायमेंशन को वी के इक्वल भी ले सकते हैं और बी टी की डायमेंशन को ए के भी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। तो डायमेंशन ऑफ v क्या है, एल टी की पावर माइनस के 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, यानी बी टी। अब यहां से सॉरी बी टी, अब यहां से b सेपरेट कर लेंगे, b इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर माइनस 1 और अपॉन ये t क्या है, टाइम है, टाइम के यूनिट को कैपिटल t से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, ये t। तो ये क्या आ जाएगा, इसका न्यूमरेटर बना देंगे, पावर माइनस में 2 हो जाएगी, एल टी टू दी पावर माइनस के 2, ये हो गई। अब ये a की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, b की भी डायमेंशन आ गई और a की भी डायमेंशन आ गई। अब c अपॉन डी प्लस टी, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी। तो पहले तो इसमें हम c की डायमेंशन निकालेंगे, तो जो t की डायमेंशन होगी वही d की डायमेंशन होगी। तो यहां से ये एल टी की पावर माइनस के 1 और c अपॉन डी प्लस के टी
अब यहाँ से c सेपरेट कर लेंगे तो एल टी टू दी पावर -1 और ये क्या आ जाएगा d प्लस के t इज इक्वल टू सी एल टी टू दी पावर -1। डी क्या है? टी टाइम है, तो टाइम के यूनिट को डायमेंशन में हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये डी इसमें प्लस हो रहा है तो डी की डायमेंशन ही कैपिटल टी होगी। तो अब दोनों प्लस हो रहे हैं तो टी लिख देंगे इनकी डायमेंशन, क्योंकि टी इसकी हो गई टी इसकी हो गई, तो ऐसा नहीं होना पाओ ना, प्लस नहीं करते, टू टी टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो टी लेंगे इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू सी, क्योंकि पावर प्लस की आ गई और ये माइनस की, ये कैंसिल हो गए, एल बचा। अब इसी तरह से जो डी की डायमेंशन होगी इसको भी निकाले देते हैं, वैसे तो मैंने समझा ही दिया था आपको कि डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, टी।